हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे सेशन नंबर 202 की। संडे टेस्ट है, तो मंडे से लेकर सैटरडे तक का जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन है। देखिए, पहले शुरू के 5 वर्ड्स आप करके देखिए, स्क्रीन से हट जाता हूँ मैं। उसके बाद बताता हूँ क्या क्या आंसर्स है। करिए कोशिश। देखिए, पहला शब्द है नेवरदलेस। इसकी वर्ड कैटेगरी है वो है एडवर्ब। क्या है वर्ड कैटेगरी? एडवर्ब। इसका मतलब है डिस्पाइट दैट, या इसे आप कहेंगे नंदलेस, या आप इसे कहेंगे इवन सो। हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा फिर भी। क्या मतलब है? फिर। ठीक है। मोकरी। मोकरी नाउन है। इसके सिनोनिम्स में एक है ट्रेवेस्टी, एक फास, एक रिडिकल। हिंदी में क्या मतलब था इसका? उपहास कह सकते हो, मजाक कह सकते हो। डिवेस्टेट वर्ब है। इसका मतलब है डिस्ट्रॉय, रूइन, रैक। नष्ट करना, छत विक्षत करना। ठीक है। प्रिसिपिटेट है, ये भी वर्ब है। इस प्रिसिपिटेट का मतलब होता है कोज, या इसे हम कहेंगे ट्रिगर। किसी चीज के घटित होने का कारण बनना। किसी भी चीज के घटित होने का कारण बनना। इनंडेट वर्ब के रूप में यूज किया गया था। फ्लड, सबमर्ज। जल प्लावित कर देना, जल से भर देना। जल प्लावित कर देना। ठीक है। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अगले वर्ड्स करिए। 6 से लेकर 10 तक। रेमिनेंट, परपेट्रेटर, इनएविटेबल, स्पूफ्ड और काउंटरफीट। रेमिनेंट नाउन है, या तो इसे आप कहेंगे रिमेनिंग पार्ट, या इसे हम कहेंगे लेफ्ट ओवर, बचा कुचा भाग। ठीक है। शेष भाग। सॉरी। एक है परपट्रेटर, ये नाउन है। कल्प्रिट या ऑफेंडर या क्रिमिनल, अपराधी। ठीक है। एक है इनएविटेबल। एबल दे रखा है तो ये एडजेक्टिव है, लास्ट में जिनके एबल होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। अनअवॉइडेबल या इनएस्केपेबल या सर्टेन, जो अवश्यम भावी हो, जो होकर ही रहेगा, जिसको टाला न जा सके। अवश्यम भावी। स्पूफ्ड एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है फोर्स, फेक, टेम्पर्ड, जाली, नकली। और सेम ही काउंटरफीट का है। फोर्स्ड, फेक, शैम भी कह सकते हो, फोनी भी कह सकते हो, जाली या नकली। ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं। आप एक बार खुद से रीड करो इनको और आंसर देने की कोशिश करो।
अ स्टीविडोर इज मोस्ट लाइकली टू वर्क इन विच प्लेस? स्टीविडोर होता कौन है? वन वर्ड्स में मैंने करवाया था। ये वो व्यक्ति है जो बंदरगाह पर सामान लोड और अनलोड करता है। तो क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा सी पोर्ट। बंदरगाह पर काम करता है, ये कौन सी प्लेस पर काम करता है? ठीक है। द वर्ड सॉट रिफर्स टू अ पर्सन हुई। सॉट क्या होता है? यही मैंने आपको वन वर्ड में करवाया है। पियक्कड़, ड्रंकर्ड, हैबिचुअल ड्रंकर्ड। तो हैबिचुअली ड्रंक, ये आ जाएगा बी। सेलेक्ट द करेक्ट यूसेज ऑफ डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब होता है से रहित, किसी चीज के बगैर। इसके सिनोनिम्स में डिप्राइव्ड होता है, डिवॉइड होता है, ठीक है ना, से वंचित को बोलते हैं। तो डिवॉइड ऑफ ट्रीज ऑफ लगेगा, ठीक है। यहाँ फ्रॉम है, हट जाएगा। यहाँ एट है, हट जाएगा। यहाँ इन है, हट जाएगा। डिवॉइड में ऑफ आता है। द वैली वॉज डिवॉइड ऑफ ट्रीज, मतलब घाटी में पेड़ नहीं थे, ये इसका ट्रांसलेशन है। 4 और 5। 4 नंबर, द वर्ड ओनवी, इसका प्रोनाउंसिएशन बताया था मैंने आपको। ओनवी कहलाता है ये वर्ड। इस ओनवी शब्द का मतलब क्या है? ये होता बोर्डम, बताया था, जो अ, नीरसता जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो क्या आ जाएगा? डीप बोर्डम एंड वेरीनेस, उबाऊपन, थकान, नीरसता। द फ्रेज रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल का मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस में पढ़ा था हमने। आम लोगों को बोलते हैं, जनरल पब्लिक को बोलते हैं, और किसी भी संस्था के आम जो मेंबर्स हैं उनको बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सी आपका आंसर आएगा। ठीक है, आगे आइए। एरर्स बतानी है, और जितनी भी एरर्स आप निकाल पाओ उतनी एरर बतानी है। एक ही एरर ऐसा नहीं है, मल्टीपल एरर्स के क्वेश्चंस हैं। कोशिश करेंगे आप। 6 नंबर, द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट इट वाज एन मिस्ट्री हाउ द थीव्स हैड एंटर इनटू द हाउस। तो एक गलती तो ये है कि मिस्ट्री से पहले ए आएगा, क्योंकि मिस्ट्री तो साउंड है जो इसका मैं कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए लगेगा। एक गलती ये है कि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो एंटर्ड आएगा। एक गलती ये है कि एंटर के साथ में प्रेपोजिशन लगता नहीं है। एंटर इनटू तो एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब डील या अग्रीमेंट साइन करना है। साइन अ डील और अग्रीमेंट। डील या अग्रीमेंट साइन करने को एंटर इनटू बोला जाता है। वैसे एंटर के साथ में हम प्रेपोजिशन प्रवेश करने के अर्थ में तो लगाते ही नहीं है। तो यहाँ पे गलती जो है वो यही है कि एक तो एंटर्ड होगा, एक मिस्ट्री के पहले जो वाउल साउंड होता तो एन लगाते हैं, यहाँ वाउल तो है नहीं, तो क्या लगेगा? ए। और एक गलती हो गई हेड के साथ थर्ड फॉर्म। इसका ट्रांसलेशन ये हो गया कि न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट दी, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट लिखी थी कि ये एक मिस्ट्री थी, ये एक रहस्य था कि कैसे चोरों ने घर में प्रवेश किया। द रिड्यूस एयर प्रेशर इन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। तो यहाँ गलती ये है कि एक तो एयर प्रेशर जो है वो नाउन है, नाउन का मॉडिफायर चाहिए आपको एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव चूंकि वर्ब को बना रहे हो तो थर्ड फॉर्म लगा के बनाओ या आईएनजी लगा के बनाओ। आईएनजी लगा के तब बनाते हैं जब आपको कंटिन्यूअस एक्शन दर्शाना हो, और प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर सकते हो, ऐसा इसमें है नहीं। इसे थर्ड फॉर्म आएगी रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तो कम हुआ जो वायु दबाव है इन एयरलाइन फ्लाइट्स, किसमें? एयरलाइन फ्लाइट्स में। वो क्या कर सकता है? लेसन कर सकता है। लेसन का मतलब होता है मिटिगेट करना, कम करना, रिड्यूस करना। किसको? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की मात्रा को। किसमें? पैसेंजर के ब्लड में। ठीक है। अब यहाँ पे भी ये गलती है। पैसेंजर कितने एक है यहाँ पे? एक पैसेंजर अगर है तो इन अ पैसेंजर्स ब्लड करो। अगर एक से अधिक है तो पैसेंजर्स करके और फिर अपोस्ट्रोफे लगाओ। क्या बोला मैंने? या तो कर दो अ पैसेंजर, तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इसको लिखो यात्रियों के ब्लड, तो पैसेंजर्स ऐसा प्लूरल करके और फिर अपोस्ट्रोफे लगा। फॉर 25% की जगह पे फोर के स्थान पे बाई, क्योंकि ये बता रहा है कि यहां तक, ये लिमिट बता रहा है आपको, लेवल बता रहा है कि यहां तक कम हो जाता है, इसलिए आप बाई लगाएंगे। ठीक है। तो एक तो रिड्यूस्ड होगा, थर्ड फॉर्म आएगी, आपको पास्ट पार्टिसिपल चाहिए यहाँ पे। एक आपको अब पैसेंजर करना पड़ेगा, क्योंकि पैसेंजर यहाँ पे या तो एक है, कोई भी पैसेंजर, या फिर हम पैसेंजर्स करेंगे, अकेला सिंगुलर को छोड़ नहीं सकते आप बिना आर्टिकल के। और एक गलती है, बाई 25% लगाना पड़ेगा। ठीक। अगला 8th 9th 10th, द मैनेजर विल नॉट गोन टू बॉम्बे यस्टरडे। गलती ये है भाई कि यस्टरडे दे रखा है, तो कब की बात कर रहा है? पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट में विल आता है कि डिड आता है?
डिड आएगा। डिड आएगा तो कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म आएगी, गो आएगी। पहले यस्टरडे हमने देखा पास्ट है, पास्ट है तो मैंने किया डिड, डिड किया तो वर्ब की बेस फॉर्म। तो मैनेजर जो है वो बॉम्बे नहीं गया कल। द डिग्निटरीज हैड लेफ्ट बिफोर द मिनिस्टर हैड अराइव्ड इन द वेन्यू। डिग्निटरी का मतलब हो गया जो सम्मानीय व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ठीक है, वो चले गए थे, किससे पहले चले गए थे? तो जब दो एक्शन होते हो तो इसमें कॉम्बिनेशन बनता है, सीक्वेंस ऑफ टेंस में आप ये चीज पढ़ते हैं कि बिफोर के साथ अगर सेकंड फॉर्म हो तो दूसरी साइड हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जब बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो दूसरे साइड क्या लगाओगे? हेड के साथ थर्ड फॉर्म। ये आप सीक्वेंस ऑफ टेंस में पढ़ते हैं कि जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद जो काम हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये लोग गए, किसके बाद गए? बिफोर द मिनिस्टर अराइव्ड, मतलब ये लोग चले गए थे मिनिस्टर के पहुंचने से पहले। तो मिनिस्टर बाद में पहुंचा है, ये पहले चले गए तो हेड लेफ्ट तो ठीक है, लेकिन बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म चाहिए तो हेड को हटा दो, ठीक है। एक अराइव्ड के साथ में इन तब लगता है जब बड़ा स्थान हो, यहाँ तो वेन्यू की बात कर रहा है, कोई कंट्री का नाम, कोई शहर का नाम होता तो अराइव्ड इन लगा सकते थे, लेकिन वेन्यू है तो एट लगाइए। कोई भी जगह जो प्रोग्राम हो रहा था वहां की बात कर रहा है तो एट लगेगा। फिर माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग मी होम सेफ। ये कह रहा है कि मेरा गाइड जो था वो ब्लाइंड था, अंधा था। कब की बात है? पास्ट। लेकिन वो मुझे घर पर सेफ तरीके से लेकर आ गया। तो पहली बात तो ये पास्ट में करो, ब्रिंग तो आएगा ही नहीं, ब्रोट आएगा। ब्रिंग तो वैसे भी नहीं आता, ही को देखकर लगाते तो प्रेजेंट सिंपल करते तो ब्रिंग्स करना पड़ता। लेकिन चूंकि आप ये प्रेजेंट सिंपल हो नहीं सकता, पास्ट में जाएगा तो इसलिए, लेकिन वो मुझे लेकर आया घर पे सुरक्षित तरीके से। अब सुरक्षित तरीके को क्या बोलते हैं? सेफली, ठीक है, सुरक्षित तरीके से एडवर्ब आ जाएगा ये सेफली, ठीक है। अब आप ये कुछ क्वेश्चंस ट्रांसलेशन वाले हैं, ये करने की कोशिश करें। 11th है, कड़ी मेहनत के बिना किसी भी लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होता है। या तो इट से बना दो, या हासिल करना, अचीविंग एनी टारगेट ऐसा कर दो, अचीविंग एनी गोल यूं कर सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। भैया तो इट से बनाओ, तो या तो यूं करेंगे, इट इज, इट इज व्हाट, मुश्किल है तो इट इज डिफिकल्ट, यह मुश्किल होता है। क्या करना? टू अचीव, अचीव करना क्या? एनी गोल या अ गोल, ए का मतलब एनी होता है। बिना कड़ी मेहनत के, विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट हार्ड वर्क। या आप इस क्रिया को बनाओ सब्जेक्ट, हासिल करना क्रिया है, इसको बनाओगे सब्जेक्ट तो आईएनजी लगाओगे, तो ये बनेगा अचीविंग। क्या? अचीविंग अ टारगेट, अ गोल, कोई भी लक्ष्य हासिल करना, है ना, विदाउट हार्ड वर्क, बिना कड़ी मेहनत के, मुश्किल होता है, इज डिफिकल्ट, ये आंसर आएगा दोनों में से कोई सा भी। शहर की बढ़ती भीड़ ने रोजमर्रा की यात्रा को और थकाने वाला बना दिया है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो है बढ़ती भीड़। बढ़ती भीड़, बढ़ती हुई मतलब कंटिन्यूअस बढ़ रही है तो ग्रोइंग आएगा। द ग्रोइंग क्राउड, द इसलिए लगा रहा हूं कि क्राउड है कहाँ की? इन द सिटी, ऑफ द सिटी। द सिटी तो इसलिए कि मान के चलो जिस भी शहर की ये बात कर रहा होगा वो निश्चित होगा, लेकिन यहाँ क्राउड से पहले ग्रोइंग क्राउड डायरेक्ट किस लगाया? क्योंकि यहाँ पे सिटी की क्राउड है ये। तो द ग्रोइंग क्राउड ऑफ द सिटी, बना दिया है प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो हैज मेड, ग्रोइंग क्राउड सिंगुलर है, तो हैज मेड, क्या बना दिया है? रोजमर्रा की यात्रा को, हैज मेड द डेली या द रूटीन जर्नी, रोजमर्रा की यात्रा को और अधिक मुश्किल, और थकाने वाला, इवन मोर एग्जॉस्टिव कर दो या टायरिंग कर दो, अधिक थकाने वाली। और अधिक के लिए मैंने इवन मोर लगा दिया। द ग्रोइंग क्राउड, जो बढ़ती हुई भीड़ है, किसकी है? शहर की। इसने बना दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो क्या लग जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज मेड कर दिया मैंने, ठीक है। और हैज मेड करने के बाद में आपने किया कि किसको बना दिया है, तो डेली जर्नी, ट्रेवल कर दो वैसे, ठीक है, जर्नी में तो क्या है, क्या बताना पड़ेगा कहाँ की यात्रा है, ट्रेवल कर दो, डेली ट्रेवल, इवन मोर टायरिंग। नेक्स्ट,
अगर हम समय पर निर्णय नहीं लेते लेते हैं, ऐसा मान लो इस सेंटेंस में ये है लेते हैं। यदि हम समय पर निर्णय नहीं लेते हैं तो अच्छे अवसर हाथ से निकल जाते हैं। तो यदि के लिए इफ, अगर के लिए इफ, नहीं लेते हैं प्रेजेंट सिंपल है, वी डोंट टेक डिसीजंस या मेक डिसीजंस ऑन टाइम, समय पर। समय से पहले होता तो इन टाइम होता, ऑन टाइम। इफ वी डू नॉट टेक डिसीजंस ऑन टाइम, तो के लिए कॉमा, अच्छे अवसर हाथ से निकल जाते हैं। तो अच्छे अवसरों को बोलेंगे गुड अपॉर्चुनिटीज, गुड अपॉर्चुनिटीज। हाथ से निकलना मतलब फिसल जाते हैं, तो स्लिप अवे कर दो, ये हाथ से निकलना, खिसक जाते हैं, है ना, फिसल जाते हैं हाथ से। प्रेजेंट सिंपल ही ये भी, यही प्रेजेंट सिंपल ही है, इसलिए दोनों में फर्स्ट फॉर्म का यूज मैंने किया। इफ वी डोंट टेक डिसीजंस ऑन टाइम, गुड अपॉर्चुनिटीज स्लिप अवे। ठीक है, नेक्स्ट। प्रदूषण का असर जब अब बच्चों के स्वास्थ्य पर साफ दिखाई देने लगा है। किसका असर, यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, असर। असर को क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट या इफेक्ट। तो द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो लगा है, आ के बाद है दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट तो हैज हैव लगेगा। इम्पैक्ट सिंगुलर है तो हैज। अब के लिए नाउ बिकम विजिबल, हैज नाउ बिकम विजिबल। किस पर, बच्चों के स्वास्थ्य पर, ऑन चिल्ड्रंस हेल्थ या हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, याद है, दिखने लगा है। द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण का असर। क्रिया है, लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट तो हैज लगेगा। नाउ जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में लगेगा, तो हैज नाउ बिकम विजिबल। बिकम विजिबल दिखाई देने लगा, है ना, साफ दिखाई देने लगा। साफ का मतलब विजिबल ही हो गया ये। किस पर के लिए ओन लगाया, क्योंकि इफेक्ट या इम्पैक्ट के बाद अगर नाउन हो तो ओन लगता है। फिर बच्चों के स्वास्थ्य तो चिल्ड्रंस हेल्थ। नई तकनीक ने कई कामों को पहले से कहीं आसान बना दिया है। नई तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजी, आसान बना दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज मेड। न्यू टेक्नोलॉजी के बाद में क्या लगा दोगे, हैज मेड। किसको, अनेक कामों को, मैं सेवरल कर सकते हो या मैनी कर सकते हो। तो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी हैज मेड, हैज मेड किसको, कई कामों को, मैनी टास्क या सेवरल टास्क, पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है। हैज मेड मैनी टास्क इजियर, ये हो गया अधिक आसान। किससे, पहले से, देन बिफोर, पहले से कहीं ज्यादा आसान। न्यू टेक्नोलॉजी हैज मेड, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, तो नई टेक्नोलॉजी ने बना दिया है। मैनी टास्क मोर इजी या इजियर कर दो, या मच इजियर कर दो देन बिफोर। कहीं आसान, कहीं अधिक आसान, तो मच इजियर लगा, थोड़ा सा स्ट्रेस डाल दो इस पे, मच इजियर देन बिफोर। ठीक है, ये था अपने संडे टेस्ट में। बताना आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कितना स्कोर आप कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से बताना है। कल मुलाकात होगी सेशन नंबर 203 के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।